ओम शांति। वर्तमान समय परमपिता परमात्मा हम बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान आत्मा बनाने के लिए इस सृष्टि पर उपस्थित है। पिता परमात्मा ने कल पहले भी कहा था, गीता में भी वर्णन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये हालात वही है। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार है, आत्माएं अति दुखी और अशांत है। तो शिव बाबा जो हम सभी के प्यारे प्यारे पिता है, वही दुख हरता सुख करता है। तो बाप आकर के हमको सबसे पहले ज्ञान का नेत्र हमारा खोलते हैं, सबसे पहले हमें अपनी पहचान देते हैं। फिर बाबा परमात्मा खुद अपनी पहचान देते हैं कि तुम आत्माएं किस पिता की संतान हो। तो बाबा अपना परिचय देते हैं। फिर कहते हैं कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। तो मेरा जो कल पहले वाला गायन है, विष पीने वाला, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को, परेशानियों को, विकारों को, दुखों को चूस लूंगा। बाप आते ही है हमारा कल्याण करने के लिए, इसलिए उनका नाम ही है सदा शिव कल्याणकारी। तो हम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा ने सारे विश्व में, हम कहीं भी थे, बाबा ने हमको अपना बना लिया। और किस लिए बनाया? कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, पतित से पावन, कंगाल से सरताज और विश्व महाराजा विश्व महारानी बनाने के लिए बाबा ने चुना है। क्योंकि बाप संतान उत्पन्न करता है तो उस बाप का लक्ष्य होता है कि इस संतान को मैं सदा काल के लिए ऊंचे से ऊंचा बनाऊं, अपने से भी ऊंचा बनाऊं। तो ये परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा जो जगत के रचयिता हैं, वो भी हम बच्चों को सर्वशक्तिमान, दया के सागर ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसी दुआएं देते हैं, ऐसा प्यार करते हैं जो हमको महान आत्मा, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बना करके नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। तभी तो आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो पिता परमात्मा ने ऐसा बनाया था। और गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, मानुष से देवता किए कर्त न लागे वार। परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है। और इस संसार को बनाने के लिए, महान सुखी बनाने के लिए कितने धर्म पिताओं ने, नेताओं ने, महात्माओं ने, साधु संन्यासियों ने, साइंटिस्टों ने, विधि विधान बनाने वालों ने कितना प्रयास किया, लेकिन उनके होते हुए ये सृष्टि और ही और नरक तमो प्रधान बन गई। तो ये पिता परमात्मा की ही कला है। वो ही सर्वशक्तिमान आकर के हम बच्चों को सबसे पहले दिव्य बुद्धि देते हैं, डिवाइन लाइट देते हैं। जो हम कहते आए, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो यही समय है पिता परमात्मा से झोली भरने का, उनकी शिक्षाओं पर चलने का। बाबा बहुत सहज पुरुषार्थ बताते हैं, कोई कठिन मार्ग नहीं बताते हैं। देखो आज भी कॉलेजों में पढ़ने के लिए बच्चे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन शिव बाबा तो हमको कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इससे आत्मा पावन बन जाती है, सर्व कलाएं अपने आप प्रकट हो जाती हैं, सर्व ज्ञान समृद्ध बन जाते हैं। तो जो आत्मा अनादिकाल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी, वो गुण आत्मा में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो क्योंकि ये गुण इसलिए छुपे हुए हैं कि माया, पांच विकारों ने उस पर आवरण डाल दिया है। तो इसलिए हम सभी कहते थे और कहते आ रहे हैं, प्रभु आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें नयनहीन को राह दिखाओ। हे प्रभु आप हमें संजीवनी बूटी दो,
जिससे हम सुरजीत हो जाएं। तो अब बाबा आकर के हम बच्चों को इस संसार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनाते हैं। तो यही समय है पिता परमात्मा से दुआएं लेने का, आशीर्वाद लेने का, प्यार लेने का। लेकिन एक बात याद रहे, भगवान पिता परमात्मा की दुआएं उसको मिलती हैं जो सच्चे दिल से बाबा की पढ़ाई को ऑनेस्टी से पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ाई में वही स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है जो ईमानदार, वफादार और लगन से पढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम भी इस पढ़ाई को बड़े सच्चे दिल से पढ़ोगे तो बाप की पदम गुना मदद मिलती है, क्योंकि हिम्मत बच्चे मदद बाप। बाकी हम बच्चों को सिर्फ हमारी सच्चाई होती है तो बाप अपने आप ही हमें अपने ही बल से हमको ऊंचा बनाए थे। क्योंकि स्टूडेंट अगर सच्चाई से पढ़ता है तो टीचर समझता है कि इस बच्चे पर मुझे भी कुर्बान होना है। तो ये तो भगवान है जो पिता परमात्मा युग युग की प्राप्ति कराने वाले हैं, कल्प कल्प की प्राप्ति कराने वाला हमें पिता मिला है। तो ये चांस, ये सुअवसर अभी मिलता है जब भाग्य विधाता हमें भाग्य बनाने की कलम हमारे ही हाथ में देता है। तो बाप रास्ता बताते हैं, बाप आकर के हमको शक्तियाँ देते हैं और वरदान पाने के लिए तरीके बताते हैं। तो बताने वाला, सुनाने वाला, चलाने वाला चला रहा है। अब हमें उसका पूरा लाभ उठाना है। इसलिए बाप केवल एक मंत्र देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी जीवन है प्यारा। इसमें सारी की सारी कलाएं समाई हुई हैं, सारा ज्ञान समाया हुआ है, सारे सुख समाये हुए हैं, सारी शक्तियां समाई हुई हैं। केवल एक पवित्र बनो, योगी बनो। तो उसके पवित्र बनने के लिए बाबा ने हमको कहा है कि बच्चे कर्म योगी बनो। कर्म भी करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है, लेकिन कर्म सन्यासी नहीं, लेकिन हमें विकारों का, बुराइयों का संन्यास करना है। तो उसके लिए बाबा ने हमको सहज योग, राजयोग, कर्म योग सिखाया है। तो यही समय है पिता परमात्मा से अपनी झोली भरने का। इसलिए कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी घंटी पाप की। तो इसका आज भी हरिद्वार में, इधर काशी में जाकर के गंगा स्नान करते हैं। वास्तव में तो ये ज्ञान गंगा स्नान है। पिता परमात्मा आकर के हमें ज्ञान से ऐसा ओत प्रोत कर देते हैं, हमें हर चढ़ती कला का अनुभव होता है। तो ज्ञान का खजाना, आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना, सुख का खजाना, खुशियों का खजाना, अपना श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, भाग्य का खजाना भाग्य विधाता अभी आकर के दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी ही पालो, पालो, यही समय है। समय पर ही तो हर वस्तु का लाभ उठाया जाता है, गया समय फिर हाथ कभी भी नहीं आता। तो इसलिए बाप हमको बार बार चेतावनी देते हैं, और रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। दूसरा कहते हैं तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मोलक, कौड़ी बदले खोरे। तो ये बाबा की शिक्षाएं अगर हम अपने बुद्धि में रखेंगे तो हम कल्प कल्प के लिए विजय माला का मन का बनेंगे। तो यही हमारा यादगार बन जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।